बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जुगनू मैथ की तरफ से मैं राव शाहिद। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम में हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल से बताया कि उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। आज हम मैंटीसा के बारे में पढ़ेंगे, मैंटीसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में एक टेक्निकल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई? वो टेबल हम आपको पूरा नहीं दिखा सके। वो टेबल मैं अब आपको पूरा दिखाता हूँ। उसमें मैंने आपको 1 से ग्रेटर के लिए आपको दिखाया था, 1 से लेस के लिए एक अमाउंट का तो नज़र आ रहा था, बाकी 2 अमाउंट का नज़र नहीं आ रहा था। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम मैंटीसा की तरफ हम चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें टेबल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप यहाँ तक आपको नज़र आ रहा था, लेकिन नीचे नज़र नहीं आ रहा था। तो आज देख लें कि 0.02 है। तो देखें आपके पास कितने ज़ीरो है यहाँ पर, यानी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना। 1 से लेस डाटा, ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है। 1 से लेस का वे अलग था मालूम करने का। यहाँ ज़ीरो नहीं थे। जब कोई भी ज़ीरो ना होगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक -1 कंसीडर करेंगे। जब एक ज़ीरो होगा तो -2 कंसीडर करेंगे। जब 2 ज़ीरो होंगे तो -3 कंसीडर करेंगे। ये मैं उस लास्ट लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये 2 अमाउंट नज़र नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट किसकी तरफ? मैंटीसा। मैंटीसा किसी नंबर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट कैसे किया था बताया था। वहाँ पे किसी भी नंबर का लॉगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता। एक होता है इंटीग्रल पार्ट। ये बात करके सिर्फ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इंटीग्रल पार्ट को आप यानी इंटीग्रल पार्ट का जो आप यानी एक था कैरेक्टरिस्टिक और एक था मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आप किस तरह कैलकुलेट करते थे? इंटीग्रल पार्ट का। इंटीग्रल पार्ट आपको बताया था जैसे 1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है। तो किसी भी नंबर के यानी आप लॉगरिथम लेना चाहते हैं तो 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक हो मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आप इंटीग्रल पार्ट का कैलकुलेट करते हैं और मैंटीसा आप डेसिमल पार्ट का कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रल पार्ट का जो हमारे पास होगा, यानी ये पूरा हम डिटेल से मैं बता चुका था। क्या लिखा था उस वक़्त हमने कि एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर a number greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of logarithm। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने बताया था, जो 1 से ग्रेटर होगा उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक कहा था क्या होगा? पॉजिटिव। और जो 1 से लेस होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नेगेटिव। अब आज हम दूसरा हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह देख चुके हैं। आज हम मैंटीसा डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंटीसा में स्टूडेंट आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी क्या लिखा हुआ है? अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड मैंटीसा। डेसिमल पार्ट को आप बोलेंगे क्या है वो उसका? मैंटीसा इज कॉल्ड मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम। मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो इंटीग्रल पार्ट के आपने किसके लिए फिक्स कर दिया? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता है और जो डेसिमल पार्ट है वो आपको मैंटीसा बताएगा। अब मैंटीसा बताने के लिए इसका प्रोसीजर है, 3 स्टेप हैं। किसी भी नंबर का मैंटीसा आपने मालूम करना है तो उसके लिए आपने क्या देखना है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंटीसा के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे लास्ट में एक टेबल बना होता है। उस टेबल को आपने समझना है कि वहाँ से मैंटीसा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंटीसा मालूम करने के लिए आप थ्रू यानी टेबल आप करना चाहते हैं मैंटीसा, तो ज़ाहिर है आप क्या करेंगे? लॉगरिथमिक टेबल को 3 हिस्सों में आप देखेंगे आपके पास। अगर वहाँ पर आपके पास देखा जाए तो 3 हिस्से हैं आपके पास। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो टेबल आपको दिखा सकूँ स्क्रीन पर।
तो उसके 3 हिस्से हैं, वो 3 हिस्सों को आपने समझना है, वहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे टेबल। तो सबसे पहले आप ये इधर देखें कि आपके पास ये एक मैंने नंबर अमाउंट लिखी हुई है 43.254, कहता है कि इसका फॉर एग्जांपल आपने मैंटीसा मालूम करना है। तो सबसे पहले इसे आपने 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में से राउंड कर लेना है। 4 डिजिट में क्या होगा, ये आपके पास डेसिमल यानी यहाँ पर है, तो आपने डेसिमल को इग्नोर करके उससे 43 यानी 4 डिजिट इसमें कितने हैं 1 2 3 4 लास्ट जो नंबर उसे इग्नोर करें और डेसिमल को भी इग्नोर करें। यानी आपने पहले टेबल को देखने से पहले, टेबल में मैंटीसा फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपकी अमाउंट है उसे 4 डेसिमल फिगर में आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। इसके साथ एक एग्जांपल और भी मैं साथ साथ दिए देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि एक अमाउंट आपके पास फॉर एग्जांपल है 0.00 इस टाइप की आ जाए, तो आप उसे क्या करेंगे 2 3 4 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो 4 डिजिट की बनती है राउंड करें आप, तो आपके पास क्या हो गई ये, तो आपने डेसिमल इग्नोर कर देना है, आपने 4 डिजिट राउंड करके आपने नंबर डेसिमल को भी इग्नोर कर देना है, और आपने क्या कर लेना है कि जो उसमें 4 डिजिट जो आपके पास राउंड करके आपने वहाँ तक उस फिगर को ले लेना है। जैसे फर्स्ट करो इधर क्या थे, डेसिमल इग्नोर किया तो पहले 4 डिजिट ये है नॉन ज़ीरो, इसमें पहले 4 डिजिट नॉन ज़ीरो ये हैं। अब इसको भी, इन दोनों को मैं आपको डिस्कस किए देता हूँ, लेकिन आप टेबल को देख लें एक नज़र। तो टेबल में आप ज़रूर गौर से देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे लेके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये टेबल है आपके पास। ये टेबल में देखें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये वाला है, यानी 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक आपके पास क्या है, 0 से लेकर 9 तक एक काउंटिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे ये है, और लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें आपके पास एक ब्लैंक टेबल है। एक ब्लैंक टेबल है, उसमें आप देखें काउंटिंग कहाँ से शुरू हुई, 10 से शुरू हुई, 10 11 12। ये डबल फिगर, ये डबल फिगर ये कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी 99 तक जाएगी। ये 99 तक जाएगी स्टूडेंट। अगले पेज पे आप देखें 90, ये इस पेज पर 49 तक है। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप अगले पेज पे जाएं, यानी 10 से स्टार्ट हो रही है, और स्टूडेंट इधर देखें ये कहाँ पर 49 तक। लेफ़्ट वाला कॉलम सारा अगर आप देखें टॉप से, तो ये आपके पास 10 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं आप स्टूडेंट 49 तक। लेकिन ये काउंटिंग रुकेगी नहीं। तो स्टूडेंट लॉगरिथम का अगले टेबल पे आप गौर से देखें, तो स्टूडेंट ये अगले पे 50 से कहाँ तक जा रहे हैं आप 99 तक। तो इसका मतलब पहले हिस्से में आपने, यानी टेबल के हिस्से आपने देखने हैं, कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक ये एक है, और इसके लेफ़्ट साइड पे जो काउंटिंग चल रही है 10 से लेकर 99, ये एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास क्या है, मेन डिफरेंस कॉलम्स वाला ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। मेन डिफरेंस कॉलम्स, इसमें आप देखें 1 से लेकर कहाँ तक काउंटिंग है 9 तक, और ये अंदर उसके नीचे कॉलम वाइज उसके नीचे एंट्रियाँ लिखी हुई हैं। अब देखना कैसे है, इसके 3 स्टेप हैं, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने कहा कि जो भी आपको फिगर दी हुई है, जैसे ये फिगर दी हुई है, इस फिगर को आपने क्या किया है, डेसिमल इग्नोर करके पहले 4 डिजिट पिक कर लेने नंबर ना जी। इसी तरह ये आपने एक अमाउंट देखी है, फिगर देखी है, इसमें भी आपने पहले नॉन ज़ीरो 4 डिजिट सिग्निफिकेंट राउंड करके आपने लिख लेना है। अब जैसे ये है, अब इसमें 3 स्टेप कैसे होंगे। पहले स्टेप में आपने 43, ये एक नंबर है और ये एक है और ये एक है, ठीक है। यानी मैं 3 डिफरेंट किस्म के सिंबल लगा देता हूँ, अंडरलाइन किया। ये डबल नंबर को आपने 1 देखना है, और इस 2 को 1 देखना है, और इस 5 को आपने 1 देखना है। इस 5 नंबर को आपने 1 देखना, अलग देखना टेबल में। 3 जगह 3 तरीक़ों से आपने अब 43। अब आप स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने टेबल में गौर से देखें 43 कहाँ पर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास ये पहली फिगर जौन सी है, इसमें 43, तो 43 कॉलम वाइज ब्लैंक आपके पास खाली डब्बा जौन सा है, उसमें आपने डबल डिजिट नंबर में 43 देखें ढूंढे कहाँ पर है। तो स्टूडेंट 43 42 43 ये रही।
तो 43 जो आपके पास आया, इसको अगर हम अंडरलाइन करें तो स्टूडेंट ये आपके पास अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। ये फिगर जाए जा रही है अंडरलाइन, 9 तक आपने पूरा एक अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद अब आप देखेंगे अगला डिजिट क्या है, 2। अगला डिजिट स्टूडेंट 2 है, तो 2 आप देखेंगे अपने मीन डिफरेंस यानी सॉरी इसमें आपके पास 43 में आपने पूरे एक लाइन अंडरलाइन कर लिया। चाहे आप थ्रू आउट चले जाएं, अंडरलाइन करने से आपको ये होगा कि भाई ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसी लाइन को देखेंगे। यानी पहले स्टेप में 43 डिजिट को आपने गौर से देखा कि 43 डिजिट वाली जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर 2 है, तो आप ऊपर जो हॉरिजेंटली आपकी एंट्रियाँ लिखी हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें 2 कहाँ पर है स्टूडेंट, ये है। उस 2 को बिल्कुल नीचे कॉलम वाइज नीचे आ जाएं और ला के यहाँ पे इस लाइन को जो आपने अंडरलाइन की थी 43 वाली, इसमें देखें 6355, तो इसका मतलब आप 6355 लिख लेंगे। 6355 6355, यानी आपने 43 वाली लाइन जो अंडरलाइन की थी, ऊपर से 2 वाले कॉलम में आपने आके नीचे चौक सा बना, तो वो जो फिगर आई वो थी 6355। अब रह गया लास्ट में स्टूडेंट 5। ये आपने किस में जाना है, ये आपने स्टूडेंट मीन डिफरेंस यानी डिफरेंस कॉलम में जाना है। उन डिफरेंस कॉलम में आपने 5 को देखना है। ये मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट ये है, उसको ऊपर से नीचे लेके आएँ। जो लाइन आपने अंडरलाइन की थी वो कौन सी है, ये वाली। उसमें देखें क्या नंबर मिल रहा है आपको चौक में, यानी उधर से 43 वाली लाइन जो आ रही है, ऊपर से जो ये 5 वाली लाइन आ रही है, वो जो चौक बना वो चौक क्या है, वो है 5। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये 2 से जो अमाउंट मिली है आपको और डिफरेंस वाले से जो मिली है, डिफरेंस वाले 5 से 5 मिली है, तो आप उसमें 5 ऐड कर देंगे। यानी इस 2 वाले हॉरिजेंटली जो टॉप पे थी, उसको जब 43 वाली एंट्री के सामने चौक बना, वो मिला था आपको 6355। मेन डिफरेंस वाले टेबल में 5 के नीचे आप ले जाएं और अंडरलाइन जो लाइन की थी वहाँ जो नंबर मिला आपको 5, इसको उसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6360। तो स्टूडेंट ये आपके पास है मैंटीसा, और इसके स्टार्ट में आप पॉइंट लगा दें। इसके स्टार्ट में क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें। तो स्टूडेंट इस वे से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मैंटीसा। किसका मैंटीसा, 43.254 इस अमाउंट का, इसका आपने क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैंटीसा। अब स्टूडेंट दूसरी जो फिगर है उसके साथ उसे हम देख लेते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मैंटीसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंटीसा, इसका मैंटीसा जो आया स्टूडेंट वो क्या आया, 0.6360। अब इसी तरह स्टूडेंट मैं दूसरी अमाउंट का भी आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको हमने राउंड जब किया था तो क्या आया था, 2347। अब इसको भी आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज स्टूडेंट आप देखेंगे टेबल में, मैं टेबल आपको दिखाई देता हूँ। तो पहली डबल फिगर कौन सी है, 3 स्टेप इसके बना लें कि आपने लेफ़्ट कॉलम में सबसे पहले जो सा ब्लैंक कॉलम के नीचे जो एंट्री 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से नीचे आपने जाना, वहाँ 23 ढूंढना है। 23 में आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन में फिर आपने जो ब्लैंक कॉलम था उसके सामने जो काउंटिंग चल रही है उसमें 4 वाले डिजिट के नीचे आना है, उधर डिफरेंस वाले में 7 के नीचे आना है। अब इसी तरह मैं आपके सामने यहाँ अंडरलाइन करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका आइडिया हो। 23, तो स्टूडेंट ये टेबल आपके सामने है, तो इसमें देखें 23 कहाँ पर है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो 23 स्टूडेंट हमारे पास ये रहा। 23 से आप इसे अंडरलाइन कर दें। जब आप इसे अंडरलाइन करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको कहीं ऊपर नीचे दूसरी वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेड पेंसिल यूज़ कीजिएगा। मैं तो यहाँ पे ये पेंसिल सिर्फ आपको वाज़े नज़र आए, ये ब्लू बॉल पेन से यूज़ कर रहा हूँ। 23 में तो 23 आपने लाइन अंडरलाइन कर ली। इस कॉलम में आपने देखा पहले 2 डिजिट, फिर अगला डिजिट 4 है, तो हॉरिजेंटली आप ऊपर टॉप पे देखेंगे 4 को जब नीचे लाएंगे तो इस कॉलम में देखें आपके पास चौक जो बनेगा वो बनेगा 3692। तो स्टूडेंट मैंने 23 के नीचे जो यहाँ अमाउंट बनी वो 3692।
ये इसमें देखिए, आपको ये मैंने बताई आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अगला नंबर क्या है 7, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे 7, तो डिफरेंस वाले टेबल में 7, 7 कहाँ पर है स्टूडेंट, इधर देखेंगे 7, तो इसको जब लेके आएंगे, जो अंडरलाइन आपने लाइन की है, तो उसके नीचे जो आपको चौक मिल रहा है उस नंबर, उस जगह पे जो नंबर अवेलेबल है वो है 13। तो स्टूडेंट मैंने जब 7 को देखा तो 7 के नीचे मुझे यहाँ पे इस लाइन पे जो अंडरलाइन की थी वहाँ 13 मिला। तो स्टूडेंट 3692 में प्लस 13 आप ऐड कर दें, 3 2 5, 9 और 1 10, 1 हासिल, 6 और 1 7, तो पॉइंट स्टार्ट में लगा दें। तो स्टूडेंट ये हो गया मैंटीसा। ये स्टूडेंट मैंटीसा किसका हुआ 0.002347 का मैंटीसा आपने फाइंड आउट किया, तो 0.3705 ये मैंटीसा किसका आ गया, ये लिख सकते हैं मैंटीसा। तो ये मैंटीसा आया किसका, इस अमाउंट का। तो स्टूडेंट ये आपको मैंटीसा मैंने सिखा दिया। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम का मैंने आपको कहा था 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा क्या था कैरेक्टरिस्टिक और एक था मैंटीसा। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक पिछले लेक्चर में था, मैंटीसा इसमें था। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, दोनों को कंबाइन करके आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा इकट्ठा आप कैसे किसी नंबर का लॉग लिखेंगे। ये फिलहाल मैंटीसा आपने फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या लास्ट में आपको यही बता देता हूँ कि अब दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। किसी भी नंबर का लॉगरिथम आपने लेना है तो सबसे पहले राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 नंबरों तक आप उसे राउंड करेंगे। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है 1 से लेस का तरीका अलग है, 1 से ग्रेटर का वे अलग है। फिर उसके बाद मैंटीसा मालूम करेंगे। जब मैंटीसा भी तैयार हो गया, मैंटीसा थ्रू टेबल आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों को फिर क्या कर देंगे कंबाइन। अब एक क्वेश्चन आपके सामने किए देता हूँ, तो उसको या इस तरह करते हैं कि आपको नेक्स्ट जो है, बल्कि एक गाइड कर देते हैं सिंपल एक क्वेश्चन स्पीड से। आपके पास log 278.3 एक इक्वेशन है, कहता है इसका लॉग फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको राउंड करेंगे। राउंड करने से पहले आप क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें। कैरेक्टरिस्टिक आप खुद सोचें, इंटीग्रल पार्ट आपके पास क्या 278, तो ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो 2 इसका क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो आपसे इससे पूछेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज 2। इसका क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में आपके पास कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो उससे एक कम आप क्या ले लेंगे, क्या है कैरेक्टरिस्टिक आपका 2। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे राउंड करेंगे। राउंड करने में 4 डिजिट में जब राउंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2782। अब टेबल मैंटीसा आपने मालूम करना है, तो स्टूडेंट मैंटीसा मालूम करने के 27 मैं टेबल यहाँ पे आप अपने टेबल आपके पास जो बुक है उसकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में आपके पास टेबल बना हुआ है, 27 को आप अंडरलाइन कर दें। 27 को अंडरलाइन करने के बाद तो 27 में आप देखेंगे कहाँ जाएंगे, 8 में जाएंगे। तो 27 में जब आप यानी आप क्या करेंगे, जो आपके पास ब्लैंक कॉलम बने हुए हैं, ब्लैंक कॉलम के नीचे 10 से चल रहा है, तो 27 में जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। और फिर उसके बाद 8 वाले कॉलम में आप डाउन पे आएंगे। तो 8 वाले कॉलम में डाउन पे जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 27 में 8 के नीचे आपके पास मिलेगा 4440 स्टूडेंट आपके पास ये 8 के और डिफरेंस वाले में आप कहाँ जाएंगे 2, तो उसमें 2 के नीचे जब आएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 3। 2 में स्टूडेंट आपके पास क्या मिलेगा आपको 3, तो 2 डिफरेंस वाले कॉलम में 3 मिलेगा। तो स्टूडेंट इन्हें जब आप ऐड करेंगे, मैंटीसा मालूम करेंगे, ऐड करेंगे 444 और वो उन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 3, तो पॉइंट लगा। अब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये था मैंटीसा इस नंबर का, ये निकला। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा इसका आंसर इक्वल लिख के लिख रहा हूँ 2 यानी कैरेक्टरिस्टिक आपने स्टार्ट में लगाना है 2.443। और स्टूडेंट इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, यानी ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। क्यों, आपको बताया था कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर
स्टूडेंट सॉरी इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आया था, हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। इंटीग्रल पार्ट में आप देखें आपके पास 278 है, उससे एक लेस कर लेना है। तो इंटीग्रल पॉइंट ये था और ये 1 से ग्रेटर था। 1 से ग्रेटर में हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 से लेस वाले के लिए एक मैं किए देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो स्टूडेंट एक मैं जानबूझ के वो लॉग मालूम कर रहा हूँ जिसमें करेक्टरिस्टिक में नेगेटिव आने का चांस है। तो सबसे पहले आप देखें इंटीग्रल पार्ट आपके पास क्या है। इंटीग्रल पार्ट आपके पास 0 है। तो मैंटीसा आप खुद सोच इसका सॉरी करेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस थोड़ा सा आप पहले से देखें 0 कितने हैं, सॉरी 0 कितने हैं आपके डेसिमल पार्ट में। तो स्टूडेंट इसमें करेक्टरिस्टिक्स का बताना है तो उसमें आप इंटीग्रल पार्ट आपके पास देखें कि पहली बात ये देखें 0, तो आप बोलेंगे ये 1 से लेस है तो नेगेटिव आना ही आना है। अब आप देखें आपके पास डेसिमल पार्ट में कितने 0 हैं, 1 0 है तो 1 इंक्रीज करके आप बोलेंगे -2 आपके पास क्या आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। तो जब आप उसे लिखेंगे तो उसके 2 लिखने के बाद उस पर बार लगा देंगे। अब आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना है तो पहले मैं मैंटीसा बता देता हूँ इसका मैंटीसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंटीसा में स्टूडेंट इसे फिगर राउंड करें तो इसकी 4 डिजिट फिगर नॉन जीरो जो सिग्निफिकेंट वो 70 तो स्टूडेंट सबसे पहले आप किस में जाएंगे 70 अपने टेबल में 70 वाली लाइन को अंडरलाइन कर देंगे। ये आपके पास स्टूडेंट टेबल है, इसमें आपके पास वर्टिकल आप जो आ रहा है इसमें देखिए 70 वाली लाइन को अंडरलाइन पूरे करें, पहले ही बोल्ड है। उसमें आप 5 पे जाएंगे, 5 स्टूडेंट ये है, 5 में जब आएंगे तो ये 8482। तो स्टूडेंट 70 वाली लाइन में आप जाएंगे और उसमें आपने किसको ढूंढना है 5 यानी ब्लैंक वाले खाने में आपने 70 वाले डबल डिजिट को ढूंढना है और उसके बाद अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद 5 नंबर में जब यहाँ डाउन पे आएंगे तो आपके पास ये फिगर आ रही है 8482 और डिफरेंस आपके पास 8। तो कॉलम डिफरेंस जो सा डिफरेंस वाला है उसमें आप 8 में जब मूव करेंगे तो स्टूडेंट ये इधर देखिएगा ये 8 है, इसमें जब मूव करेंगे 70 वाले में तो ये आपको 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 5। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे 8 वाले में आपको 5 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट ऐड जब करेंगे तो ये 8487 हो जाएगा। 82 में 5 ऐड किया तो ये आपके पास ये आ गया और पॉइंट लगा दें। अब करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, नेगेटिव है तो 2 के ऊपर आप बार लगा के 0.8487। आपको करेक्टरिस्टिक में बताया था उस वक्त नोट में कि ये नेगेटिव है लेकिन आपका ये डेसिमल पार्ट जो सा वो सारा पॉजिटिव है। करेक्टरिस्टिक आपके पास सिर्फ ये पार्ट है जो इसको आप ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें इसको ऐसे लिखने का मतलब ये है कि सिर्फ आपके पास ये नेगेटिव है। अगर आप थ्रू आउट नेगेटिव लगाते हैं तो सारे के साथ नेगेटिव आएगा तो वो फिर एक आपके पास डेसिमल पार्ट भी आपका नेगेटिव कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है मैंटीसा करेक्टरिस्टिक को आपने क्या कर देना कंबाइन करने का वही ये है कि ये नेगेटिव है तो ये बार की सूरत में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट लगाकर जो आपके पास मैंटीसा था वो सारा इकट्ठा करके इसके साथ जोड़ दें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर थ्रू टेबल कैलकुलेट करना आ गया होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।